धर्म के नाम पर जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्या सही है? बिल्कुल गलत बात है। धर्म के नाम पे हम सब इंसान हैं, एक साथ रहना चाहिए और मिलजुल कर रहने से देश भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे। अगर औरंगजेब की कब्र है तो उसको नहीं हटाना चाहिए। हमें तरक्की के रास्ते ढूंढने या गड़े मुर्दे उखाड़ने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। कौन खा रहे हैं काजू बादाम? ये नेताओं लोगों ने काजू बादाम, और ये लोग तो गोली से उड़ा देना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। महाराष्ट्र के नागपुर में महल इलाके में हुई हिंसा ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार लोग धर्म और इतिहास के नाम पर कब तक लड़ाई लड़ेंगे। सोमवार को दो गुटों के बीच विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। चारों ओर गाड़ियों को जलाई जा रही है, घरों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, दुकानों में लूट मचा रखी है और देखते ही देखते पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह हिंसा किसने भड़काई? औरंगजेब का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर चारों ओर माहौल खराब है। नमस्कार और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ एंजेला पांडे और इस वक्त मैं जामा मस्जिद में मौजूद हूं जहां हम जनता की राय जानेंगे कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है। लोगों का ऐसा मानना है कि धर्म पे जो है आजकल नहीं, शुरू से ये प्रथा चलती आ रही है। लोग हर बार धर्म के नाम पर युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। क्या इस पर आपका क्या कहना है? नेता कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं, ऐसे कि उससे जो अभी हिंदुत्व में चल रहा है तो सनातन जाग रहा है, तो उस चक्कर में सनातन के तो आप ये कहना चाहिए सनातन धर्म सबसे बड़ा है, ये आपका कहने का मतलब है। लेकिन फिर इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप तो यही बता रहे हैं कि सिर्फ हिंदू की तरफ से आप बोल रहे हैं, जबकि धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए ना। इस पर अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो एक विवाद हुआ है कि औरंगजेब की कब्र की मांग की जा रही है कि कब्र को हटा देना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? किसी भी धर्म की आस्था से नहीं खिलवाड़ करना चाहिए कि अगर औरंगजेब की कब्र है तो उसको नहीं हटाना चाहिए। मेरे समझ से आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे, देश में ये हिंसा ना हो, वो सही है। जैसे आप कह रहे हैं कि सबका धर्म एक होता है, सबका धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, तो फिर विपक्ष क्यों सरकार को टारगेट कर रही है? विपक्ष इसलिए सरकार को टारगेट कर रही है कि हम लोग अपना वोट बैंक मुस्लिम जाति का बना सकें। ये एक धर्म को पकड़कर वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं विपक्ष वाले, इसलिए विपक्ष वालों के पास आज कोई वोट बैंक नहीं बचा है। मुस्लिम भी खिसक रहा है इनका और हिंदू भी खिसक रहा है। बाबर, अकबर और अब औरंगजेब, लोगों को मुगल हिस्ट्री के बारे में बहुत चीजें पता होती है, लेकिन अगर हम बात करें हिंदू के बारे में, हिंदू पुराण के बारे में, लोगों को इससे रिलेटेड कितनी जानकारी है और इससे रिलेटेड आप कितनी जानकारी देना चाहेंगे? देखिए जी, ये जानकारी ना हमें टीवी के माध्यम से मिल रही है। अभी जो भी मुगलों की जो हिस्ट्री है, जिसने जितनी पढ़ी हो उसको उतनी नॉलेज है, ठीक है। रहा सवाल हिंदू हमारे पुराणों का और उसका, तो हम लोग जितना इंटरेस्ट लेते हैं ना, जितना, देखो हमने रामायण टीवी में देखी है, हमने पढ़ी नहीं है, हमने महाभारत टीवी में देखी है, पढ़ी नहीं है। कुछ हैं लोग जो पढ़ते हैं, जिनको शौक़ है उस चीज़ का, अपने ज्ञान अर्जित करने का, लेकिन लोगों में एक सामान्य ज्ञान इतना तो ज़रूर होता है कि उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, तो इतनी शिक्षा भी काफ़ी होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भाईचारा सब एक ही है और हमेशा रहेगा। इसको तोड़ने वाला ना आज तक पैदा हुआ है ना होगा। तो पैदा नहीं हुए, लेकिन अब जो खबरें हम देख रहे हैं चारों तरफ, वहाँ पे तो ऐसा ही माहौल हुआ है, बहुत माहौल खराब है। ये फैलाने को फैलाई जाती है, ये संसार है, फैलाने एक से एक है, फैलाने दो। हिंदू लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे कब्र हटेगा, या तो कानूनी व्यवस्था से हटे या तो हम अपने ऊपर जब आ जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से तोड़ेंगे। तो क्या धर्म के नाम पर क्या किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाना ये सही है? ये सही तो नहीं है, मगर मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान मतलब मुस्लिम देश है, बात सही है, तो हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र के लिए भी कुछ होना चाहिए ना मैडम। जैसे हम हिंदू है तो हिंदू के लिए कोई इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। पाकिस्तानी लोग भी इधर रहते, हिंदू के भी रहते और बांग्लादेश भी इधर रहते, सबको इधर स्थान चाहिए। हमारा स्थान उधर क्यों नहीं है? वहाँ पे हिंदू रहते हैं, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो मतलब एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हिंदुओं के लिए पूरी व्यवस्था सरकार को की जानी चाहिए, और ये जो खालिस्तानी है, आतंकवादी, उसका नष्ट नाबूद होना चाहिए, मतलब जीरो माइनॉरिटी से एकदम जीरो हो जाना चाहिए। इस पे जो 2025 में हो रहा है ना, वो आज से 40 साल पहले हो जाना था।
जो कांग्रेस ने बीज बोत के जो हिंदू धर्म में हमारी जो परेशानी पैदा करने वाला, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समय का ये बीज बोया गया है, जो बोलना नहीं चाहिए। जो अदर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो कितने अत्याचार करे इन्होंने, औरंगजेब ने अपने भाई को, महातो बदर को, इवन हमारे महाराष्ट्र के जो चंबा भाई वो थे, उन्हें भी कितना बुरा जलील करके उन्होंने। तो मेरे हिसाब से तो ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में होना चाहिए ये। आप औरंगजेब की क्रूरता पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब अंग्रेजों ने जब ऐसी हिंसा फैलाई थी उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। मैडम, अंग्रेजों को हिंसा तो हिंसा होती है। चलो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आज भी तो ये लोग नहीं सुधर रहे हैं। कैसे सुधरेंगे? जब आप लोग शांति बनाए रखेंगे तभी तो। यानी हमें पहल कर रहे हैं, आपका फर्ज नहीं बनता पहल करना। आप हिंदुस्तान में रहते हो और कितनी फैसिलिटी आपको, ईद को, मुहर्रम, सारी फैसिलिटी, छुट्टी, हॉलीडे मिलता है ना। क्यों मिलता है? कि हमें भाईचारा चाहिए। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, हमारे जो भी त्यौहार होते हैं, बजरंग हनुमान जयंती हो, शिवरात्रि, हर टाइम यही सुनते रहेंगे कि इन्होंने अटैक करा। अभी क्या हुआ संभल में? ये कैसे कब तक चलेगा? जब तक हिंदू नहीं जागेगा भारत देश में तो इसका विकास नहीं हो सकता। हिंदू औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, वो सही है? वो सही है, 100% सही है। हमें एक दूसरे को मतलब अच्छे तरीके से सबको ट्रीट करना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो धर्म पे हो या फिर जेंडर पे हो। आजकल बहुत ज़्यादा जेंडर पे भी बहुत सारा भेदभाव हो रहा है और धर्म पे भी हो रहा है। नागपुर की ये हिंसा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ये हमारे समाज के उस चेहरे को दिखाती है जहां पर इतिहास, धर्म और राजनीति के नाम पर नफरत की हवा दी जाती है। आखिर कब तक हम धर्म और इतिहास के नाम पर लड़ते रहेंगे? अब समय आ गया है कि नफरत से उठकर शांति और एकता की राह चुनें, क्योंकि देश दंगों से नहीं बल्कि भाईचारों से आगे बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं अंजला पांडे, आप देखते रहें एबीपी लाइव।